अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम, जिससे हम शुरुआत करेंगे बेसिक फंक्शन से, बेसिक और सिंपलेस्ट फंक्शन। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है फंक्शन को कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। फंक्शन यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि एडवांस फंक्शन लेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम जो है इंटीग्रेट करने वाले हैं बेसिकली, और डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेशन की टेक्निक्स भी सीखते चले जाएंगे। जो भी फार्मूलाज बीच में आएंगे वो मैं इनको डिस्कस करता जाऊंगा। और ऐसे करते हमने एक टारगेट बनाया कि 1000 इंटीग्रल्स को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक फंक्शन है हमारे पास, उसको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है हमारे पास x², ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, और हमें पता है एक फार्मूला होता है कि भाई इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर सम n विथ रिस्पेक्ट टू x। एक वेरिएबल की पावर कोई n है, ठीक है, n कोई नंबर है, और ये n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। अगर x की पावर कोई एनी n रियल नंबर है, उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x उसी वेरिएबल के, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x टू दी पावर n+1, उसकी पावर में एक ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में हमें वही जो है n+1 लिख लेना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये c क्या है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें पता है कि डेरिवेटिव का जो रेसिप्रोकल काम होता है, या रेसिप्रोकल जो ऑपरेटर होता है, वो होता है इंटीग्रेशन। जब भी हम किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कोई वेरिएबल ही होता है। तो उसी वजह से हमें ये कांस्टेंट लाजमी देना है, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे n की वैल्यू है 2। सो हम इसके हिसाब से अगर इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 में हम एक ऐड करेंगे, 1 ऐड कर दिया, अपॉन n+1, यानी कि ये n है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 + 1 यानी कि 3, x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। x² को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट x³ अपॉन 3 प्लस c। हियर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक और बेसिक क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इससे जो है वो टिपिकली होगा, जिसमें हम एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम जो है टारगेट रखा गया है कि 1000 इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम मिलती जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।